इंडियन यूथ कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग लगातार धांधली कर रहा है चुनाव में, और इसको लेकर राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बताया था कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है। उसके बाद से पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, यानी कि जो यूथ कांग्रेस की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। अपने कार्यालय जो कि रायसीना मार्ग पे है वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर तक इनको मार्च करना था, लेकिन जंतर मंतर पर ही इन सभी को बैरिकेड कर पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती है। सीधे तौर पर बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, ना इजाज़त मांगी गई है ना दी गई है, और इसी वजह से जो है सभी के लिए कहा जा रहा है कि वो वापस लौट जाएं, यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना रुकें, क्योंकि यहाँ पर अगर वो रुके हैं, बैठते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग छाता लेकर आए हैं, कुछ लोग ब्लैक टी शर्ट पहन कर आए हैं, कुछ लोग अपने साथ पैम्पलेट लेकर आए हैं जिसमें लिखा है कि वोट चोरी पूरे देश भर में हो रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और धक्का मुक्की हो रही है। इस वक्त दौरान आप देखिए कि कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती हुई, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर ये कह रही है, अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि किसी को भी इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ जंतर मंतर रोड से निकलकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा सकें और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा सकें। लेकिन यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती पहले से कर दी गई थी। सारे रास्ते बैरिकेड से बंद कर दिए गए हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस का दफ्तर है उसके आसपास के, ताकि ये कार्यकर्ता आगे न बढ़ सकें। और इस वक्त आप देखिए कि जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं उनको पूरी ताकत के साथ जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, वो पीछे धकेलता हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, बसें भी लगाई गई हैं ताकि इन लोगों को डिटेन कर इन बसों में ले जाया जा सके। और इस वक्त की स्थिति आप देखिए कि जो कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको बलपूर्वक जो है वो पीछे धकेला जा रहा है। तो इस वक्त दोनों के बीच में कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच में एक तरीके से रस्साकसी होती हुई और यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलकर बस में बैठाने की कवायद की जा रही है ताकि उनको डिटेन किया जा सके। आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि किस तरीके से, देखिए ये देखिए किस तरीके की झड़प जो है वो नज़र आ रही है। लगातार जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा पुलिस बल जो है, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो धक्का दे रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रहे हैं ताकि बैरिकेड से दूर रहें, इससे आगे न बढ़ें। और आप देखिए कुछ कार्यकर्ताओं को बस में बैठा लिया गया है, डिटेन किया जा रहा है। इसमें महिला कार्यकर्ता भी हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बस पहले से यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई हैं कि अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो इसे रोका जा सके। आप सामने देखिए वाटर कैनन की गाड़ी भी यहाँ पर पहले से तैनात की गई है और पुलिस बल और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आगे से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये सामने जो बसें मौजूद हैं, इन बसों में जो है वो सभी को इस वक्त देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के, वो जब चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन सभी को देखिए बस में भरा जा रहा है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो अभी भी मौजूद हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोग जो है क्यों विरोध कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं विरोध? आप देखिए जो राहुल गांधी जी ने इनसे डिजिटल कॉपी मांगी वोटर लिस्ट की, वो ये क्यों नहीं दे रहे? घबराने की क्या बात है, जब हर चीज आरटीआई के अंदर है, आप ले सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें है, तो ऐसा वोटर लिस्ट में है क्या? अगर डिजिटल मिल जाएगी तो इन्होंने एक एक घर पे हजार वोट, 700 वोट बनाई हुई है, तो वो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज यूथ कांग्रेस उदय भानुचिप जी के नेतृत्व में सड़कों पर है और मांग कर रही है कि वोट चोरी बंद हो, हमारे राहुल जी को, हमारी पार्टी को वोटर लिस्ट दी जाए। तो देखिए कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन यहाँ पर किया गया है, बस में भरा जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों को किया जा रहा है। हम कोई अपनी मांग नहीं कर रहे हैं, ना किसी संस्था की मांग है, या देश हित की लड़ाई है और ये हम लड़के रहेंगे। आज नहीं कल मोदी जी को ये बात माननी पड़ेगी और चुनाव आयोग जिनका गुलाम बना बैठा है उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। ये वो कार्यकर्ता हैं जिनको डिटेन किया गया है। कुछ कार्यकर्ता उस बस के ऊपर भी चढ़ गए हैं जिस बस में इन कार्यकर्ताओं को डिटेन करके ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर रोड की, जहां पर ये देखिए
जो है वो बसों में ले जाने की कोशिश जो है वो पुलिस बल के द्वारा की जा रही है ताकि इनको डिटेन किया जा सके, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं जो मानने को तैयार नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पुलिस बल जो है वो सभी को बसों में भरने की कवायद कर रहे हैं ताकि यहाँ इस जगह को खाली कराया जा सके। ये यहाँ पर एक तरीके से दोनों तरफ से धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है आपको, जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और सैकड़ों की कार्यकर्ता हैं। उदय भानुचिब आपको नजर आ रहे हैं। उदय भानुचिब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको इस वक्त डिटेन किया जा रहा है। आगे इन सिपाहियों को कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। चोरी खुद की, और जब चोरी पकड़ने का समय आया तो आर्मी वालों को, पैरामिलिट्री वालों को आगे कर दिया। इनकी क्या गलती है? चोर जो ये वोट चोर है, ये इनकी आड़ में आके बचना चाहते हैं। ये देश की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम लोग वोट की चोरी करते हो, देश की चोरी करते हो, और जब तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए तो आर्मी वालों को आगे करते हो। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। भानुचिब जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको इस वक्त डिटेन कर लिया गया है और उनके साथ तमाम कार्यकर्ताओं को भी पुलिस जो है डिटेन कर यहां से ले जा रही है। तो रायसीना रोड पर जो यूथ कांग्रेस का कार्यालय है, वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर तक इन लोगों को जाना था, मार्च करना था, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस ने ये कहा कि परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ बैरिकेड जो लगाए गए हैं, इससे आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी और यहीं पर ही तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। आप देखिए बैरिकेड के पीछे पुलिस बल है, आगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। जी हाँ जी बिल्कुल, यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट यहाँ पर आह्वान किया गया था, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। ये था 5 जो रायसीना मार्ग है, वहाँ से इनको चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था और उससे पहले ही जंतर मंतर रोड पर ही बैरिकेड कर इन तमाम लोगों को रोका गया और उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन सभी को डिटेन कर लिया। ये देखिए कि कुछ लोगों को बस में बैठाया गया है। आगे आप तस्वीरें देख रहे हैं, उदय भानुचिब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस, उनको डिटेन किया गया। तुम्हें एक्सपोज करने का काम और लोगों को उनके हक दिलाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने दिया, लेकिन कब तक रोकेंगे? आज हमें अंदर किया, ऐसे सैकड़ों राहुल गांधी के सिपाही भारत माता के लाल इस देश में हैं जो देश के लोगों की आवाज उठाएंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कह रहे हैं कि आवाज उठाते रहेंगे। उदय भानुचिब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर तमाम तैनाती कर दी गई थी। आप पीछे देखें तो पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहले से ही यहाँ पर तैनात हैं और वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहाँ पर तैनात की गई थी। सीधे तौर पर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आपको इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है और ना इजाजत मांगी गई है, तो ऐसे में इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। इसलिए ये तमाम जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो सभी को अब पीछे की तरफ धकेल रहा है और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे उनको डिटेन कर दिया गया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये जंतर मंतर रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पर यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है रायसीना रोड पर और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर पड़ता है, वहाँ पर इन लोगों को जाना था और एक तरीके से मेमोरेंडम देने की बात ये कह रहे थे कि जिस तरीके की जो सच्चाई है वो राहुल गांधी ने दिखाई है, राहुल गांधी ने जो तथ्य दिखाए हैं कि वोट चोरी किस तरीके से हो रही है, उसी तथ्यों को उनको रखना था वहां पर और उसको लेकर वहां पर बात करनी थी। तो ये दूसरी बस आप देख रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरा गया है और आगे भी आप देखेंगे तो वहां पर धक्का मुक्की होती हुई। जी क्या आज आप डिटेन, ये देखिए बीच सड़क में देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बसों के आगे बैठ गए, बसों के आगे आ रहे हैं ताकि यहां से कार्यकर्ताओं को आगे ना ले जाया जाए और बस के आगे आकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस जो है पीछे की तरफ धकेलते हुए कि किसी का रास्ता ना रोके। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए आपस में झड़प होती हुई, रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है उनके बीच में उनको पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता जो है वो बसों के आगे आ रहे हैं ताकि बस आगे न जाने दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी की पुलिस हम सब युवा साथियों को कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है कि भरी दोपहरी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चलते हुए सदन में सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, लेकिन अगर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो मोदी और अमित शाह। तो ये तस्वीर हम आपको देखिए, सामने यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, ये यूथ कांग्रेस का मुख्यालय है जहां से तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, लेकिन पहले ही पुलिस ने इनको कहा कि आप वापस चले जाएं। से 4 बसें जो हैं
वो अभी ले जाई गई हैं यहाँ से। इन सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। खुद यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उनको भी इस वक्त डिटेन किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले दोनों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, कोशिश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की कि वो आगे तक बढ़ जाएं, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड फांद जाएं, लेकिन पुलिस ने सबको फिलहाल रोक लिया है। तो ये अभी भी यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि पुलिस के जो जवान हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन खत्म करिए, आप अंदर चले जाइए, अंदर अपने दफ्तर के अंदर चले जाइए, अगर आप बाहर आते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, जैसे बाकियों को किया गया है। और ये अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि स्थिति ये है कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं अपने दफ्तर के बाहर, अपने झंडों के साथ, बैनर के साथ। और अब उनको पुलिस बल जो है, अर्धसैनिक बल जो है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो उनके दफ्तर की तरफ उन्हें धकेल रहे हैं ताकि सड़क पर हंगामा ना हो। और इस सड़क को, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद है, आप देखिए कि ये पूरी जो सड़क है रायसीना, संसद का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद बिल्कुल पास में ही है। तो इसलिए ये यहाँ पर से पुलिस जो है अब इस पूरे रोड को खाली कराने की कवायद कर रही है। जी देखिए, कल भी जब सांसदों ने मार्च करना शुरू किया था तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि 12:30 बजे का वक्त देते हैं, आप आ जाइए, आप अपने 10-12 सांसदों के साथ एक डेलीगेशन के साथ पहुंचिए और अपनी शिकायत जो है, अपना मेमोरेंडम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कल भी कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इनकार कर दिया था। कह रहे थे कि हम संयुक्त तौर पर, पूरा इंडिया ब्लॉक जो है वो मार्च करना चाहता, अपना मेमोरेंडम देगा, सिर्फ एक डेलीगेशन क्यों अपना मेमोरेंडम देने जाएगा। तो कुछ ऐसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सब मार्च करते हुए जाएंगे, फिर अपना मेमोरेंडम देंगे कि किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरह चोरी हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।